हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू। तो गाइस, आज हम बात करेंगे समस्यात्मक बालक किसको बोला जाता है, समस्यात्मक बालक होते क्या हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या उत्पन्न करता है। मतलब गाइस, इन बच्चों के व्यवहार में कुछ ऐसी असामान्य बातें होती हैं जिससे वो कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है। जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब उनके व्यवहार में होता है। यही समस्यात्मक बालक होते हैं। गाइस, आपको मीनिंग पता चल गया कि इनमें कुछ असामान्य व्यवहार होते हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, और भी बहुत सारे होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। और इससे ही समस्या उत्पन्न होती है, तो ये बालक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। तो गाइस, ये तो पता चल गया कि समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। अब देखना है कि समस्यात्मक बालकों के प्रकार। सबसे पहले गाइस आता है चोरी करने वाले। आपने देखा होगा कुछ बालक चोरी करते हैं, ये समस्यात्मक बालक ही होते हैं। झूठ बोलने वाले, आपने देखा होगा काफ़ी बच्चे झूठ बोलते हैं, ये भी समस्यात्मक बालक होते हैं। क्रोध करने वाले, गाइस आपने देखा होगा आजकल सबको बहुत गुस्सा आता है, जल्दी क्रोधित हो जाते हैं बच्चे, बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो गाइस, ये भी समस्यात्मक बालक के अंदर ही आते हैं। एकांत पसंद करने वाले, ये समायोजन नहीं कर पाते, इनको एकांत पसंद होता है, ये भी समस्यात्मक बालक के अंदर ही आते हैं। मित्र बनाना पसंद न करने वाले, कुछ लोग होते हैं जिनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी कम होता है। तो गाइस, वैसे तो अपना मन होता है, किसी के फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, लेकिन कोई कोई बनाता ही नहीं है। तो ये भी समस्यात्मक बालकों के अंदर ही आते हैं, क्योंकि हम एक प्राणी ऐसे हैं कि हम सामाजिक होते हैं, तो फ्रेंड बनाने चाहिए। उसके बाद गाइस आता है आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले। गाइस, जिसको जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी क्रोधित हो जाता है, उनका व्यवहार भी काफ़ी आक्रमणकारी हो जाता है। तो ये भी समस्यात्मक बालक के अंदर ही आते हैं। विद्यालय से भाग जाने वाले, आपने देखा होगा कुछ बच्चे विद्यालय से भाग जाते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं, तो ये भी समस्यात्मक बालक ही होते हैं। भयभीत रहने वाले, गाइस इनके अंदर एक अजीब सा फियर होता है, ये भी समस्यात्मक बालक होते हैं। छोटे बालकों को तंग करने वाले, गाइस आपने देखा होगा कि अपने से कम एज वाले बच्चों को जो तंग करते हैं वो भी समस्यात्मक बालक ही होते हैं। गृह कार्य न करने वाले, अगर स्कूल में किसी बच्चे को होमवर्क दिया जाता है और वो घर जाके अपना होमवर्क नहीं करता, तो ये भी समस्यात्मक बालकों के अंदर ही आते हैं। उसके बाद गाइस लास्ट रह जाता है कक्षा में देर से आने वाले। गाइस, जो बच्चे रोज़ लेट आते हैं, डेली लेट ही आते हैं क्लासरूम के अंदर, तो वो भी समस्यात्मक बालक ही होते हैं। तो गाइस, आपने देखा कि समस्यात्मक बालकों के कितने प्रकार हैं, किस किस टाइप के बच्चे समस्यात्मक बालकों के अंतर्गत आते हैं। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। गाइस, सबसे पहले आता है चोरी करने वाले बालक। मतलब जो बच्चे चोरी करते हैं, समस्यात्मक बालकों के प्रकार बताए हैं, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, और भी बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले चोरी करने वाले आते हैं। चोरी करने वाले जो छात्र हैं या बालक हैं, उनके कई कारण हो सकते हैं कि वो किस कारण, किस वजह से चोरी करते हैं। सबसे पहले आता है अज्ञानता। मतलब उनमें ज्ञान नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता कि ये सही है या फिर गलत है। अज्ञानता के कारण वो चोरी करते हैं। फिर दूसरा आता है वंचित वस्तु को अन्य विधि से प्राप्त करने से अपरिचित। मतलब जो उनके पास वंचित वस्तु है, जो उनके पास वस्तु नहीं है, वो किसी भी विधि से उसे प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब चाहे उन्हें चोरी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो उसे प्राप्त करना चाहते हैं। उच्च स्थिति की इच्छा, मतलब ये वही है, उनकी इच्छा उच्च स्थिति की होती है। उन्हें ये लगता है कि कैसे भी हो, हमें तो ये चीज़ चाहिए, चाहे चोरी करे, कुछ भी करे, लेकिन हमें ये चीज़ चाहिए। उसके बाद आता है माता पिता की अवहेलना। मतलब ये वही है गाइस कि माता पिता की अवहेलना करते हैं वो। उसके बाद आता है साहस दिखाने की भावना। गाइस, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता चोरी करना गलत है या सही है। वो सोचते हैं कि ये चीज़ सामने वाला बालक नहीं कर सकता, लेकिन मैं करूँगा। मतलब वो साहस दिखाएगा कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, चोरी मैं कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये चीज़ गलत है, तो वो साहस दिखाने की भावना करते हैं। आत्मनियंत्रण का अभाव होता है। चोरी करने की आदत, कुछ बच्चों में चोरी करने की आदत होती है, इसीलिए वो चोरी करते हैं। उसके बाद आता है आवश्यकताओं की पूर्ति न होना। मतलब उनके पास कुछ वस्तुएं नहीं होती, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, तो वो सोचते हैं अब ये वस्तु कहाँ से आएगी, तो वो चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं। और आदि कई सारे कारण हो सकते हैं। गाइस, चोरी करने वाले जो बालक हैं, उनके उपचार के लिए जो कदम उठाने जाने चाहिए वो ये है। सबसे पहले आता है बालक पर चोरी का दोष कभी नहीं लगाना चाहिए। मतलब अगर कोई बच्चा चोरी कर रहा है तो उस पर दोष मत लगाओ। अगर दोष लगाते हो तो वो सोचेगा कि मैं तो चोर ही हूँ, वो सुधरने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसको समझाओगे तो शायद वो सुधरने का प्रयास करे।
बालक में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास करना चाहिए। उसके बाद आता है बालक को उचित और अनुचित कार्यों में अंतर बताना चाहिए। मतलब गाइस, जो सही क्या है गलत क्या है बच्चों को उसका पता होना चाहिए। कि चोरी करना गलत होता है उसे बताना चाहिए, तभी बच्चे को पता चलेगा कि चोरी नहीं करनी चाहिए, तो उसे सही गलत में भेद कराना चाहिए। उसके बाद आता है बालक की उसके माता पिता के द्वारा अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। और लास्ट वाला जो है वो है बालक की सभी उचित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। गाइस ध्यान से देखना, इसमें उचित है ना कि अनुचित। जो बालक की उचित आवश्यकताएं होती है वो माता पिता के द्वारा पूरी ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होंगी तो बालक के मन में आएगा ये वस्तु मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं, वो चोरी के द्वारा उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर माता पिता के द्वारा उसकी उचित आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा तो वो शायद चोरी नहीं करेगा फिर। उसके बाद आता है झूठ बोलने वाले बालक। बहुत सारे बालक होते हैं जो झूठ बोलते हैं, तो क्या कारण होता है उनका झूठ बोलने का? सबसे पहला है मनोविनोद, मतलब मज़ा लेने के लिए वो झूठ बोल देते हैं, मजाक में झूठ बोल देते हैं। दूसरा आता है द्विधा, कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करूं, मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसको झूठ बोलना पड़ता है, चाहे वो चाहे झूठ बोलना या फिर ना चाहे, लेकिन उसे झूठ बोलना पड़ता है। उसके बाद आता है मिथ्याभिमान। मिथ्याभिमान मतलब वो कुछ भी फेंक फेंक देगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, या मैंने ऐसा किया है वैसा किया है, मतलब वो झूठ बोल देगा, कुछ भी फेंकेगा। उसके बाद आता है प्रतिशोध, मतलब बदला लेने के लिए कोई झूठ बोल सकता है। अगर किसी दो दोस्तों की लड़ाई हो गई तो वो दूसरे वाले को बदनाम करने के लिए, बदला लेने के लिए झूठ बोल सकता है। उसके बाद आता है स्वार्थ। कभी कभी बच्चे अपने स्वार्थ के लिए भी झूठ बोल देते हैं, जहाँ उनका स्वार्थ होता है वहाँ वो झूठ बोल देते हैं। फिर आता है वफादारी, मतलब वफादारी के लिए भी झूठ बोल देते हैं कोई कोई बालक। कि अगर उसका दोस्त, मतलब दो दोस्त है, एक दोस्त ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, तो दूसरा दोस्त सोचेगा कि मैं झूठ बोल देता हूँ ताकि ये पनिशमेंट से बच जाए, तो वफादारी के लिए भी झूठ बोल देते हैं। उसके बाद आता है भय, मतलब भय के कारण भी बहुत बालक झूठ बोल देते हैं। एक अंदर फियर रहता है कि अगर नहीं झूठ बोला तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो गाइस यही कारण है झूठ बोलने के। उसके बाद आता है कि मतलब इसके क्या उपाय किए जाने चाहिए। बालकों को यह बताना चाहिए कि झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं होता, ये बेकार चीज़ है। उसके बाद आता है उसमें नैतिक साहस की भावना का विकास करना चाहिए। उसके बाद आता है बालक में सोच विचार कर बोलने की आदत का निर्माण करना चाहिए। अगर बच्चा सोच विचार कर बोलेगा तो वो अपने आप ही सच बोलेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि भाई झूठ बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। उसके बाद आता है बालक से बात ना करके, उसकी अवहेलना करके और उसके प्रति उदासीन रहकर उसे अप्रत्यक्ष दंड दिया जाना चाहिए। उसके बाद आता है बालक पर वातावरण एवं समाज का भी कुप्रभाव पड़ता है, इसीलिए उसकी पृष्ठभूमि को जानकर उसे सुधारने के प्रयास किए जाने चाहिए। मतलब अगर हमें लगता है कि उसे इन्वायरमेंट गलत मिल रहा है और वो वहाँ से झूठ बोलना सीख रहा है तो उसे सुधारना चाहिए। उसके बाद आता है सत्य बोलने वाले बालक की निर्भीकता बिना भय के, मतलब जो निर्भीकता होती है वो होती है बिना भय के, और उसके नैतिक साहस की प्रशंसा की जानी चाहिए। मतलब जो बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं सच बोलते हैं उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, ताकि वो आगे भी सच ही बोलते रहें। उसके बाद आता है क्रोध करने वाले बालक। आपने देखा होगा कि कुछ बालकों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जल्दी आक्रामक हो जाते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। कुछ बालक के आक्रमणकारी व्यवहार के कुछ मुख्य स्वरूप है, मतलब कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो क्या क्या करते हैं। मारना, मतलब वो मारना स्टार्ट कर देंगे, किसी को भी पीटना स्टार्ट कर देंगे, काटना स्टार्ट कर देंगे। नोचना, चिल्लाना, वो तेज़ तेज़ चिल्लाने लग जाएंगे। खरोचना, वस्तुओं को इधर उधर फेंकना, अगर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है तो वो वस्तुओं को भी इधर उधर फेंकने लग जाएंगे। और इसके अलावा भी वो गाली देना स्टार्ट कर जाते हैं, व्यंग्य करने लगते हैं, स्वयं अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी अगर ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो तो वो अपनी हेल्थ, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं डरते। क्रोध आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा। अगर उन्हें कुछ चीज़ चाहिए और उसमें बाधा आ जाए तो उन्हें गुस्सा आएगा। खेल कार्य या इच्छा में विघ्न पड़ना, मतलब अगर उन्हें खेलना है या फिर कोई इच्छा है उसमें विघ्न पड़ जाए तो गुस्सा आएगा। किसी विशेष स्थान पर जाने से रोकना, अगर कहीं उन्हें स्पेशल जगह जाना है और आप उन्हें रोक देते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। किसी वस्तु का छीन लिया जाना, अगर उनके पास कोई वस्तु है और आप उनसे छीन लेते हो तो गुस्सा आ जाएगा। किसी बात से निराश होना, मतलब किसी भी बात से वो सैड हो जाएंगे तो उन्हें गुस्सा आएगा। और अस्वस्थ या रोगग्रस्त होना। फिर आता है बाल अपराधी।
कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता। गाइस, आपने देखा होगा कि बच्चे का जब जन्म होगा तो वो अपराधी नहीं होगा, बाद में ही जाके वो ऐसा बनता है। परिस्थितियाँ उसे ऐसा करने के लिए विवश कर देती हैं, मतलब कुछ भी सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि वो ऐसा बन जाएगा। कभी कभी बालकों को यह भी नहीं पता होता कि वो जो कर रहा है वह गैर कानूनी कार्य है। मतलब बच्चे को कभी कभी पता ही नहीं चलता कि जो कार्य तुम कर रहे हो वो गैर कानूनी है या नहीं है। ऐसे कार्यों को अपराधों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। बाल अपराध, चाइल्ड क्राइम की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब जो कार्य उन्हें पता नहीं होता कि वो गैर कानूनी है या नहीं है, तो वो क्राइम में नहीं रखा जाएगा, वो चाइल्ड क्राइम में रखा जाएगा। और चाइल्ड क्राइम में ऐसे कार्य आते हैं जो गैर कानूनी तो होते हैं, साथ में बच्चों द्वारा जानबूझकर किए जाते हैं, जैसे धूम्रपान करना यानी स्मोकिंग करना, लड़ना झगड़ना, चोरी करना, माता पिता की बात ना मानना, झूठ बोलना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, बुरी संगति में रहना। मतलब ये सब बच्चे जानबूझकर करते हैं, उनको पता होता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी वो करेंगे। दूसरे दूसरों को सताना, यौन संबंधों को लेकर आक्रमण होना, विद्यालय के संसाधनों को क्षति पहुंचाना, दीवारों पर अभद्र भाषा या शब्दों का लिखना, विद्यालय से भागकर कहीं घूमने या सिनेमा देखने जाना इत्यादि, ये सब बाल अपराध के ही उदाहरण हैं। उसके बाद गाइस आता है कि ये जो बाल अपराध होते हैं ये किस कारण की वजह से होते हैं। इसके 5 कारण हैं। सबसे पहला पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक। मतलब ये परिवार से भी बच्चा सीख सकता है, अगर उसके परिवार का माहौल ऐसा होगा तो वो भी ऐसा ही होगा। ये समाज से भी वो सीख सकता है, या फिर उसका शारीरिक मतलब उसका खुद का ही ऐसा मोटिव होता है, वो ऐसा करता है। या फिर मनोवैज्ञानिक मतलब वो अपने मन से कर सकता है। या आर्थिक मतलब उसके पास आर्थिक कुछ तंगी होगी तो वो चोरी करना स्टार्ट कर देगा। फिर ऐसी ऐसी चीज़ें वो समाज से सीख लेगा जो उसके लिए अच्छी नहीं है। उसके बाद गाइस आता है बाल अपराध की रोकथाम एवं उपचार, मतलब कैसे किए जाने चाहिए। माता पिता को अपने बच्चे को सुधारने में मुख्य भूमिका होती है। ये सबको पता है कि माता पिता की ही भूमिका मुख्य होती है बच्चों को सुधारने में। तो अपने बच्चों को सुधारने के लिए उनके साथ सहानुभूति एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए माता पिता को। उसके बाद आता है बालकों को सुधारने के लिए सरकार द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए न्याय करने के लिए किशोर न्यायालय की व्यवस्था की गई है। मतलब अगर बच्चा कोई क्राइम कर देता है तो किशोर न्यायालय की व्यवस्था की गई है। बाल अपराधियों को कारागार में नहीं भेजा जाता, यानी उन्हें जेल में नहीं भेजा जाता, बल्कि उन्हें सुधारने का मौका दिया जाता है बाल सुधार गृह में भेजकर। उसके बाद गाइस आता है मनोचिकित्सकों द्वारा बाल अपराधियों को सुधारने में अत्यधिक सहायता मिलती है। इसमें बालकों के व्यवहार एवं उनकी मनोवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो मनोचिकित्सक होते हैं वो उनके बिहेवियर को जानते हैं, उनकी मनोवृत्तियों को जानते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों के कई कारणों का पता लगाया जाता है। इसके बाद उनका आवश्यक उपचार किया जाता है। मतलब वो पता लगाते हैं कि किस वजह से बच्चा बाल अपराधी बना है और वो फिर उसके उपचार करते हैं।